हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह एक मोटिवेशन वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि आपके इवेंट सेमेस्टर की परीक्षाएं बिल्कुल करीब आ गई हैं। आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, जिसको लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी कोई बैक ना लग जाए, और कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा बर्डन भी है। पुराने सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी बैक भी उनके पास है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या हम करें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो और हमारी पुरानी बैक भी क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी बना करके अच्छी सी प्लानिंग करके आप सभी लोगों को प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। आपको पढ़ाते समय आपके टीचर्स ने आपको बताया है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उसको सेलेक्ट करिए और उसको पढ़िए। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको खूब अच्छे से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। एक मैं आप सभी लोगों से थॉट शेयर करना चाहूँगा। वो थॉट ये है कि जान लगा दो या फिर जाने दो। देखो, आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो इस कम समय में अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है? या तो जी जान से जुट जाइए, ईमानदारी से लग जाइए, या तो फिर जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अगर आपको डर लग रहा है ना, तो डर लगना स्वाभाविक है भाई। देखो, जो पढ़ रहा होगा, जो तैयारी कर रहा होगा, डर उसी को लगेगा। जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, उसको किस बात का डर? उसको तो लिखना वही है जो उसके एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, जो वो पढ़ के जाएगा वही लिखेगा। तो ध्यान रखें, अगर आपको डर लग रहा है और फालतू के ख्याल आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। ये बचे हुए जो समय है, इसमें एकदम जी जान से जुट जाइए। मैंने बोला ना, जान लगा दो या फिर जाने दो। बात समझ में आ रही है? या तो जी जान लगा के जुट जाइए, या तो फिर जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे भरोसा है कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आपको किसी खेल को जीतना है तो उस खेल में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। जैसे आप चाहते हैं कि हमारे अप्लाइड मैथ सेकेंड में हमारे बेहतर अंक आएँ, 50 आउट ऑफ 50 हम पा सकें, तो बताओ क्या बिना पढ़े भी पा सकते हो? अब देखो, एक आध दो एक्सेप्शन अलग है कि कहीं किसी की कोई बात होती है, कई लोग कहते हैं कि सर ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो हमें शॉर्टकट पे नहीं जाना है, ठीक है ना। जो सही तरीका है उसी पर ही हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर सकते हैं। बाकी जो फ्रॉड है या कुछ और है, उससे हम यहाँ से दूर रहने का प्रयास करेंगे। तो मैंने बोला, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आपको खेल को जीतना है तो आपको खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई बैक नहीं लगे, तो उसके लिए कोई जादू नहीं होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, ठीक है। अगर आपको खेल को जीतना है तो खेल तो आपको खेलना पड़ेगा। क्रिकेट के मैदान के बाहर बैठा हुआ खिलाड़ी हाथ पीटे और कहे अभी मैं 6 मारूंगा, अभी मैं छक्का मारूंगा, तो क्या वो मार सकता है? क्योंकि वो वहाँ पर खेल ही नहीं रहा है। खिलाड़ी तो है लेकिन वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती जैसा कि वो सोच रहा है। इसीलिए आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, उतने अच्छे से अच्छे मार्क्स आप सभी लोगों को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर, हमारी बात को पूरा सुन लीजिए, अप्लाइड मैथ सेकेंड की प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको अप्लाइड मैथ सेकेंड में टेंशन हो रही है तो दंगल रिवीजन सीरीज यहाँ पर चल रही है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसके सारे लेक्चर अगर आपने देख लिए तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर से बेहतर अंक मिलेंगे आपको। बैक लगने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। आप लोग तैयारी कैसे करें?
तैयारी कैसे करें, ज़रा इस पर आप चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ध्यान सुनिए हमारी बात को। जैसे सपोज करिए आपको अप्लाइड मैथ सेकंड की प्रिपरेशन करनी है या अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्रिपरेशन करनी, या आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, किसी सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके सिलेबस को ध्यान से समझना है। सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, हमारी बात सुन लीजिए, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, इसको अपने दिमाग में बैठाइए। किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से कौन सी यूनिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको पहले ध्यान से देख लेनी है। और उस यूनिट में जो जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो एग्जाम के समय पूरे सिलेबस को, अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार नहीं किया है तो एग्ज़ाम के समय में सारा पढ़ने का प्रयास मत करिए। एग्ज़ाम के समय में इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने का प्रयास करिए, अपने सीनियर्स की मदद से, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं उनकी मदद से, अपने क्लास के जो टीचर्स हैं, आपको जो सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी मदद से इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अपने खुद का दिमाग प्रयोग करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के जो क्वेश्चन बैंक वगैरह आती है उसकी मदद से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कलेक्ट करिए और उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पहले तैयार कर लीजिए, जिससे आपकी बैक तो बिल्कुल नहीं लगेगी। प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वही सक्सेस होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग बहुत अच्छा होता है लेकिन वो एग्ज़ाम में मार्क्स कम पाते हैं, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो डिटेल में पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस नहीं करते हैं। तो अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सब मार्क्स पाने की स्ट्रेटजी होती है। अपने सीनियर से बात करिए, अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करिए, बाकी मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा ही रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी मदद लीजिए और बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करिए, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक मिल सके। इसके अतिरिक्त आपको इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर से ज़रूर करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पे जाकर के आप सभी लोगों को सर्च करना है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली, जान लगा दो या फिर जाने दो, जान लगा दो या फिर जाने दो, ये आप लोग करोगे, ये अपने दिमाग में बैठाओगे। दूसरी चीज़, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम, अगर आपको खेल को जीतना है तो आपको खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई बैक ना लगे, आप बेहतर से बेहतर अंक से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को पास कर सकें, तो उसके लिए आपको जान लगाना है, जाने नहीं देना है और तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। एक सबसे बड़ी गलती इस समय स्टूडेंट्स और करते हैं, अपना सारा का सारा समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही देते हैं, सेल्फ स्टडी पर कोई फोकस नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ये एडवाइस है, एक सलाह है कि आप अपना समय सेल्फ स्टडी पर भी दीजिए, सोशल मीडिया अर्थात यूट्यूब के माध्यम से, या आपने कोई पेड कोर्स लिया उससे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप पढ़ते रहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग सेल्फ स्टडी पर ज़रूर फोकस करिए, अपना दिमाग ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मोटिवेट किया होगा और आपको मोटिवेट करने का प्रयास हमारा सदैव रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ मोटिवेशन मिला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी शाम को आपको आपके दंगल रिवीजन की क्लास भी मिलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।